अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक डियर स्टूडेंट्स क्लास मैट्रिक से है और चैप्टर नंबर 21 है पार्शियल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज करेंगे। सवाल कहता है कि नीचे दिए गया हुआ जो रैशनल फ्रैक्शन है उसको हम किस में तब्दील करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम रैशनल फ्रैक्शन को तोड़ेंगे टू और दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में और उनके दरमियान जो ऑपरेशन हो वो प्लस या माइनस का हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को, जो टूटे हुए स्प्लिटिंग फ्रैक्शंस हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपने सवाल को कॉपी किया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने भी हमारे पास फैक्टर्स है उनके ऊपर हम क्या करेंगे? अल्फाबेट्स ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर क्या है? x, ऊपर न्यूमरेटर में a लिया डिवाइडेड बाय x। सेकंड फैक्टर x माइनस 2 है तो b डिवाइडेड बाय x माइनस 2। और उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो c है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास हम क्या है? फ्रैक्शंस हैं। इन फ्रैक्शंस को अगला स्टेप हल करने में क्या करेंगे? हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम हमारे पास क्या है? x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ए कॉपी किया। अब हमने क्या करना है? ए के साथ इस एलसीएम का रब निकालने के लिए कि क्या हम लोग ने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में क्या है, मैं यहां पे समझा रहा हूं रफ में। एलसीएम डिवाइडेड बाय डीएम, डीएम से मुराद डिनोमिनेटर। अब ए है, ए के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एलसीएम लिया एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल, इसको हम क्या करेंगे? ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया? ए से एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर बी लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसका एक शॉर्ट तरीका ये है कि x माइनस 2 यहां पर है, x माइनस 2 एलसीएम से कैंसिल, क्या बच जाएगा? x और x माइनस 1। तो आपने क्या किया? इसको हम रेड से लिख लेते। x इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। उसके बाद अगेन नेक्स्ट लिखना है। एक तो हम ये एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करेंगे, तो उस तरीके में जो भी बच जाएगा उसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि x माइनस 1 यहां पर है, x माइनस 1 यहां पर है। अगेन आपने क्या किया? डिवाइड किया। x एलसीएम x माइनस 2 डिवाइड इंटू एक्स माइनस 1। सी के नीचे क्या है? x माइनस 1, दोनों कैंसिल, क्या बच जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 2। उसको आपने क्या किया? सी से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने के बाद x और x कैंसिल, x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 1 और x माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b x इंटू एक्स माइनस 1
प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको रफ वर्क को मिटाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट डिनोमिनेटर जो है वो x है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सपोज x इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट फैक्टर है उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, और इस x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करनी है, सो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर x है उधर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, x स्क्वायर है तो 0 को स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू यहां पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2, 0 माइनस 1 प्लस b इंटू x की वैल्यू पुट करेंगे 0 इंटू 0 माइनस 1, उसके बाद अगले लाइन में प्लस c इंटू 0, 0 माइनस 2, इन दोनों की जगह 0 पुट हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 0 3 इंटू 0 प्लस 6, यहां पे क्या होगा, a इंटू माइनस 2, 0 माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 2, 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। जबकि डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के बाहर क्या है, हमारे पास 0 है, तो ये पूरी जो टर्म है b की वो 0 हो जाएगी। ब्रैकेट के बाहर 0 है तो ये c की जितनी भी टर्म्स है वो सब क्या हो जाएगी, 0। तो हम अलामती तौर पर 0 प्लस 0 लिखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 6 क्या बन जाएगा, 6, 2 इंटू 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2a बन जाएगा। 2 का टेबल पड़ा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, सॉरी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 पर जाएंगे, जो सेकंड टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है वो x माइनस 2 है, तो हम अगेन क्या करेंगे, सपोज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 को दूसरी जानिब शिफ्ट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, x है, वहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू, यहां पर a x की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2, x की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस b, x की जगह 2 आ जाएगा, और यहां पे भी x की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, उसके बाद प्लस c, यहां पे नीचे लिखते हैं, c इंटू एक्स इंटू 2, x माइनस 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4, 3 2 जा 6 प्लस 6, 2 और 2 कैंसिल, तो a इंटू 0, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एडिटिव इन्वर्सेस जब कैंसिल होते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। 2 माइनस 1 1 आ जाता है, प्लस, नाउ डियर स्टूडेंट्स 2 भी आ जाएगा, और 2 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगेन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 2c इंटू 0 आ जाएगा, 2c इंटू 0 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स,
माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, एडिटिव इनवर्सेस है तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 4, 0 1 से और a से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 0, 2 इंटू 1 2, साथ में b आ जाएगा और 2 इंटू 0 0 और इंटू सी, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स 4 इज इक्वल टू 2b, 2 का टेबल पड़ा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स b की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या आ गई b की वैल्यू 2 आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स अगला जो टर्म है इक्वेशन नंबर 1 का थर्ड टर्म, उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है मेरे पास x माइनस सी है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 है तो हम करेंगे सपोज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 को दूसरी जाने भेजा तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू 1 आ गई। अब अगेन एक और जुमला लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग the value of x in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, x की वैल्यू जो कि हमारे पास 1 आई है, थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर से x की वैल्यू 1 आई है, तो हमारे पास क्या होगा, हमने यहां पे पुट करनी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। x की वैल्यू क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर बन गया माइनस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू a की वैल्यू, a x की जगह 1 माइनस 2, उसके बाद x की जगह 1 आ जाएगा। ठीक, देन प्लस b, x की जगह 1 आ जाएगा, x की जगह फिर यहां पर 1 माइनस 1 प्लस c, c x की जगह 1 और फिर x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 आता है, 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस 6। नाउ डियर स्टूडेंट्स माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0। तो 0 इन तमाम तीनों a से और इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसी तरह 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 0, यहां पे भी क्या आ जाएगा 0। मैं इसको ब्लैक से जाहिर करता हूं जो इसका आंसर है, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये 0 जब इन 1 से और इस b से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा, जबकि यहां पे c इंटू 1 c आ जाएगा और 1 माइनस 2 का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स प्लस 1 प्लस 6 7 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा 4 इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू सी सी आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। इसी तरह सी की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस 4। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, जबकि c की वैल्यू माइनस 1 आई है। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन में अल्टीमेटली डिवाइड हो जाएगा। सो हमने लिखा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो इक्वेशन नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स क्या है, यहां पे जगह थोड़ी सी कम है तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को मिटाएंगे, यहां पे हम लोग पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3। सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है 3 डिवाइडेड बाय x प्लस b की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने 2 निकाली है, तो
b की जगह पुट करना है 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c, x माइनस 1 है तो c की वैल्यू हमने क्या निकाली है -4। तो डियर स्टूडेंट्स -4 पुट करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर, इस सोल्यूशन को मैं मिटा रहा हूं, इसको भी मैं मिटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कि एंड पॉइंट आपका, सो 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 is equal to 3 divided by x plus 2 divided by x minus 2 minus 4 divided by x minus 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। उन्होंने क्या कहा था कि रिजॉल्व द फॉलोइंग, यानी जो सवाल था उसको हमने किसमें, तो ये सवाल ये था कि इसको हमने, इस रैशनल फ्रैक्शन को हमने क्या करना था, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना था। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि दो या दो से ज्यादा जो फ्रैक्शंस है उनको तोड़ दो, किसमें, प्लस और माइनस में। तो हमारे पास ये तीन ये जो है, ये रैशनल फ्रैक्शन तीन फ्रैक्शन में टूट गया और उसके दरमियान जो ऑपरेशन है वो प्लस माइनस का आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस किस्म के मजीद सवालात को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।